श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मकुल सुधार बरण रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय। शिव परिवार की जय। राम दरबार की जय। भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय चित्रकूट घाट की जय हो। जय जय बालकांड की जय हो। जय जय अयोध्या कांड की जय हो। जय जय श्री रामचरित मानस की जय हो। जय जय सप्तऋषि की जय हो। मंगलमय भगवान की जय। राम संग सिय रहित सुखारी पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदन निहारी प्रमुदित मन हूँ चकोर कुमारी। श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंबी लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी सुख से रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती है। नाहने हुनित बढ़ते बिलो की हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सियमन राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। पर्णकुटी प्रिय प्रीतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनि तिय मुनि बर असनु रमिय सम कंद मूल फल। प्रीतम श्री राम जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारी कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ पाथरी सुहाई शयन शयन सहे सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु तेहि के मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीवन लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननि सिया कछु न आचरज तासु। सियावर रामचंद्र की जय हो। जिन श्री राम जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री राम जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि सोहि रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहि पुरातन कथा स कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि तब तब बारी बिलोचन भरहि।
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और स्वभाव को याद करके, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लखि सिय लखन बिलोक होई जाहि, जिमि पुर सहि अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर उस समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदन, धीरे धीरे कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि वासो बस अमरपुरा, सची जयंत समेत सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। योग वहीं प्रभु शिष्य लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष सरे ही रही। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी शोभा संभाल कर रखते हैं, जैसी पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री राम जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।